हम आज 5 क्वेश्चन करने वाले हैं क्लास 10th के, जो इम्पोर्टेंट है। बोर्ड में हर बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो समय बर्बाद ना करते हुए आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि पहले 6 से विभाज्य होने वाले धनात्मक पूर्णांक एक समांतर श्रेणी एपी बनाते हैं, जहां हम 6, 12, 18, 24 डॉट 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 ऐसे संख्या ले लेते हैं। हमें इससे श्रेणी से हमें मिलता है प्रथम पद। प्रथम पद ए मिल जाता है हमें 6, और डी सर्वांतर हमें मिल जाता है 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। तो हमें मिल गया डी इक्वल टू 6 मिल गया। अब पदों की संख्या n इक्वल टू 40 हमें दिया गया है ना, पदों की संख्या 40, तो ये 40 हो गया। तब हम जानते हैं कि प्रथम n पदों का योग Sn का सूत्र होता है एक Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद d। ये होता है Sn का फार्मूला सभी मान रखने पर। Sn हमें पता है, n कितना है, n 40 है, तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, और n वही फिर बात 40/2 ब्रैकेट 2a कितना है हमारा 6 है, a यहाँ पर 6 हो गया, प्लस का निशान है तो प्लस लगा देंगे, ब्रैकेट n है तो 40 है -1, तो d कितना है, d हमारा हो गया 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो Sn वैसे ही रहने दीजिए। 40 को जो हम काटेंगे, भाग करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 के 2 20 दूनी 40, तो हमारा आ गया यहाँ पर 20 इक्वल टू ब्रैकेट यहाँ हो गया, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12 प्लस 40 में से 1 गया तो कितना बचा, 39 इंटू 6। अब हम S40 को ऐसे ही रहने दें, यहाँ पर 20 हो गया, ब्रैकेट 12 प्लस इसे जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 2, 3, 4 ब्रैकेट बंद। दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2, 4, 6। अब इसे गुणा करने पर हमारा S40 ऐसे ही रहने दीजिए, हमारा हो जाएगा, इसे जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 4920। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं, दिया गया है क्या, दिया गया है वृत्त का इक्वल टू वृत्त की त्रिज्या हो गया r इक्वल टू हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या खंड
त्रिज्या त्रिज्याखंड का कोण थीटा इक्वल टू कितना दिया है हमें 60 अंश ये दिया है। अब हम और हमें कहा गया है कि पाई का मान 22/7 ही रखना है। अब हम जानते हैं त्रिज्यखंड का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब मान रखने पर थीटा का मान कितना है 60/360 इंटू पाई का मान हमें कितना दिया गया है 22/7 तो 22/7 गुणे आर आर हमारा कितना है 6 तो 6 × 6 जब इसे हम काटेंगे 0 0 कट जाएगा 6 के 6 36 हमारा आ जाएगा 1/6 गुणा 22/7 गुणे 6 × 6। अब हम इसे 6 और 6 से कैंसिल कर देंगे तो 22 × 22 तो हमारा ये गुणा करने पर भी वही आएगा 22 ही आएगा तो 22/7 गुणे 6। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 22 गुणे 6 जब हम कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हल मान लीजिए खंभे की ऊंचाई AB इक्वल टू H मीटर। ये हमारा हो गया ऊंचाई, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। ये हमारा कितना है 20 मीटर। ये ऊंचाई को पूछ रहा है तो AB इक्वल टू H यहाँ पर H हो गया। अब हम जानते हैं रस्सी की लंबाई AC इक्वल टू 20 मीटर। यह समकोण त्रिभुज का कण है। यदि आप ये सवाल आज करना चाहते हैं, किसी का सवाल भी करना चाहते हैं तो कॉपी पेन जरूर लेके बैठा करिए, उस सवाल को जरूर नोट किया करिए। ऐसे मैथ का क्वेश्चन देखने से कुछ होता नहीं है बेटे। और क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। भूमि के साथ बनाया गया कोण AC
सी बी, 30 अंश, ये 30 अंश का है। समकोण, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन 30, साइन 30 इक्वल टू माइनस ए बी अपान ए सी, क्योंकि साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। आप लोग सारे मानों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में साइन 30 का, tan 45 का, ये सारे फार्मूले आपको पता होना चाहिए। तो हमारा हो गया 1/2 इक्वल टू, इसे ए बी को हमने क्या माना था, ए बी इक्वल टू एच, तो ये हमारा हो गया एच, ये हमारा हो गया एच अपान 20। तिर्यक गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 2 गुणे एच इक्वल टू 20। तो एच इक्वल टू हमारा हो गया 20/2। जब इसे क्रॉस काटेंगे तो हमारा हो जाएगा एच इक्वल टू 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हमारा चौथा क्वेश्चन, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनत्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दो घनों, दो दो घनों में से प्रत्येक प्रत्येक का आयतन प्रत्येक का आयतन प्रत्येक का आयतन भी इक्वल टू हो गया हमारा, कितना दिया गया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। माना माना घन घन की घन की भुजा घन की भुजा ए है। घन का आयतन घन का आयतन घन का आयतन हो गया भी इक्वल टू ए क्यूब। तो हमारा भी कितना है, 64 इक्वल टू ए क्यूब। तो ए इक्वल टू 3/64। 64 किसका घनमूल है, ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अरे 4 चौक 16 हो गया, जिससे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64 ये घन होता है। तो हमारे प्रत्येक घन की भुजा कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। जब दोनों घनों को आपस में मिलाया जाता है, जब दोनों घनों को आपस में मिलाया जाएगा, हमारे प्रत्येक घन का एक निकला है, तो हमें इसे 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर मिलेगा ना। तो हमारा हो गया लंबाई 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 इक्वल टू हो गया हमारा एल। लंबाई 4 प्लस 4 को जोड़े तो 8 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ सॉरी 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई चौड़ाई हमारा हो गया बी। चौड़ाई इक्वल टू हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई ऊंचाई हमारा हो गया एच। ऊंचाई हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर।
ये घन का पूछ रहा है ना, इसीलिए लंबाई गुणे चौड़ाई, ये भी तो 4 ही निकला था लंबाई का। तो घन जैसे होता है घन, घन जानते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, इसका जितना यहाँ एक क्यूब होता है पूरे का, जैसे 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, मतलब चारों ओर का बराबर होता है। अब घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल ब्रैकेट बंद। तो हमें जो सारा रख देंगे 2 इनको मेरे कितना एल हमारा निकला था 8, 8 गुणे बी कितना है 4 प्लस बी कितना है 4 इंटू एच कितना है 4 प्लस एच कितना है 4 इंटू एल कितना है एल 8 ब्रैकेट बंद। इसे सॉल्व करो, 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 और 8 चौक 32। तो इसे टोटल करने पर हमारा आ गया 80। 80 तो अब इसे गुणा करेंगे, 8 दूनी कितना हो जाएगा 80 दूना 160, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सवाल तो सिर्फ चुटकियों में लगते हैं, सिर्फ मान आपको पता रहना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का मान होता है 3/2, प्लस है प्लस लगा देंगे, साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 60 का मान होता है 1/2। हर हर बराबर है, इसीलिए हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3/2 टू 4 प्लस 1 1, हर हर बराबर है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा 1/2 दूना 4। अब हम इसे प्लस करेंगे तो 3 1 4 हो गया, और ये हर हर बराबर है तो 4 यहाँ पर भी हो जाएगा। इसे हम काटेंगे 1 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना छोटा सा सवाल था, इसी का 2 नंबर मिल जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।